I remember somebody, Billy Graham, who's one of the world's famous evangelists. He was once talking to a group of young people. बिली ग्राहम, जो विश्व प्रख्यात सुसमाचार प्रचारक थे, वे एक बार जवान लोगों के समूह से बातचीत कर रहे थे. And he said, "What shall we talk about first?" और उन्होंने जवानों से पूछा कि हम किस विषय में सबसे पहले बातचीत करें. What do you think people said? आपको क्या लगता है उन लोगों ने क्या उत्तर दिया? In India, people are a bit shy. In America, they're not shy. भारत में लोग थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन अमेरिका में वे नहीं शर्माते हैं. Sex. और उन सब ने कहा हम सेक्स के विषय में बातचीत करेंगे. And Billy Graham said, "Yeah, that's an important subject. If it were not for that, none of us would be here." और बिली ग्राहम ने कहा यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. यदि वह नहीं होता तो हम में से कोई भी जन यहाँ पर आज उपस्थित या बैठा हुआ नहीं होता. You know, it's true. If it were not for that, none of us would be here. और यह पूर्णतः सत्य है. यदि वह नहीं होता तो हम में से कोई भी जन आज यहाँ पे नहीं होता. I asked the Lord many years ago a question about it. और बहुत वर्ष पहले मैंने परमेश्वर से इसी संबंध में एक प्रश्न को पूछा था. When I say I asked the Lord, means I asked Him in my heart and I got the answer in my heart also. और जब मैं कहता हूं कि मैंने परमेश्वर से एक प्रश्न पूछा तो मैंने अपने हृदय में परमेश्वर से प्रश्न पूछा और मुझे उसका उत्तर मेरे हृदय में मिला. I said, Lord, why is it that you have allowed, I mean, God is the one who made us, right? और मैंने पूछा परमेश्वर से कि तू ही है जिसने हमको बनाया है. And for a boy or a girl to be attracted to each other and to begin to think about girls when they are 12 years old and be attracted to some girl when they are 13, or a girl to be attracted to a boy they are 13, it's about normal. और कि क्यों एक लड़के और लड़की के अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण आता है जब वे किशोरावस्था में होते हैं, अर्थात 12-13 साल में एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति. ऐसा क्यों होता है? मैंने पूछा. What I asked the Lord was, Lord, why have you allowed these passions to start when they are 13? और मैंने परमेश्वर से यह प्रश्न पूछा कि क्यों तूने इस लालसा को, इस जिज्ञासा को इनके अंदर 13 वर्ष में से ही आने दिया. I mean, why didn't you make man in such a way that boys and girls will relate to each other like innocent 2-year-olds until they are 25? और मैंने परमेश्वर से कहा कि तूने मनुष्य को इस रीति से क्यों नहीं बनाया कि लड़के और लड़की आपस में वैसा ही व्यवहार करें जैसे 2 साल के बच्चे आपस में व्यवहार करते हैं तब तक जब तक वे 25 साल के नहीं होते. Wouldn't that have been great? Till you're 25 years old, you just treat each other like 2-year-olds, boys and girls treat each other. तो क्या ये अद्भुत बात नहीं होती कि जब तक आप 25 साल के होते आप लड़कियों को लड़कों को वैसे ही व्यवहार करते जैसे 2 साल के बच्चे. Absolute innocence, no desire, and then 25 years old, this desire starts. और आप पूर्णतः मासूम होते और आपके अंदर ऐसी कोई भी लालसा नहीं होती और जैसे आप 25 साल के होते तो ये लालसा आ जाती. And within 6 months or something, you get married. और 6 महीने के बाद तब आपका विवाह कर दिया जाता. Wouldn't that have been great? तो क्या यह अद्भुत नहीं होता? I think I got an answer from the Lord. और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे परमेश्वर से एक उत्तर मिला. The Lord said that as for the answer I got in my heart was that He wanted us in our young age to fight this. और जो उत्तर मुझे परमेश्वर से मिला वह यह था कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी छोटी उम्र से ही इसके विरोध में युद्ध करना सीखें. To fight it and fight it and fight it. If you fall, get up and fight it again. You fall, get up and fight it again. Fight it, fight it, fight it, and become an overcomer. कि हम इससे युद्ध करें, बार बार युद्ध करें. यदि तुम गिर भी जाओ तो फिर से उठ खड़े हो और इससे युद्ध करो और तब तक युद्ध करो जब तक तुम जयवंत नहीं हो जाते हो इसके ऊपर. And that fighting is what makes you strong. और यह जो युद्ध करना यही आपको मजबूत बनाता है, ताकतवर. Now even if you're losing. और इससे कोई मायने नहीं रखता यदि आप हार रहे हैं तो भी. For example, उदाहरण स्वरूप, supposing I decide to do wrestling. और उदाहरण स्वरूप मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं कुश्ती लड़ूंगा. At the age of 13, 13 वर्ष की आयु में मैंने निर्णय लिया. I start wrestling with somebody.
और मैं एक व्यक्ति के साथ कुश्ती लड़ना आरंभ करता हूं, with some strong wrestler. और एक ताकतवर योद्धा के साथ, रेसलर के साथ। And you're also 13 years old, but you just sit on a chair there and watch me. और आप भी 13 साल के हैं, लेकिन आप वहां पे कुर्सी में बैठ करके मुझे देखते हैं। And for the next 15 years, I'm wrestling with this guy and he's always beating me. और आने वाले 15 वर्षों तक मैं इस व्यक्ति से लड़ रहा हूं, कुश्ती लड़ रहा हूं, लेकिन मैं हार रहा हूं। Okay, but I'm wrestling and I'm wrestling and I'm wrestling and he's always defeating me, but I'm going to wrestle with him every day. और मैं उससे प्रतिदिन कुश्ती करता जा रहा हूं, लेकिन वह व्यक्ति प्रतिदिन मुझको बीते 15 वर्षों से हराता आ रहा है। Every day. And you just sit there in that easy chair and eat potato chips and get fatter and fatter and fatter while I'm wrestling with this guy. और आप वहां पे आराम से अपनी आराम कुर्सी में बैठते हैं और पोटैटो चिप्स खाते हैं और मोटे होते चले जाते हैं, परंतु मैं युद्ध कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। And every time in this wrestling match I lost. और हर बार इस कुश्ती में मैं हार जा रहा हूं। Tell me at the end of 15 years, who'll be stronger, you or me? और आप बताइए कि 15 वर्ष के बीतने के बाद कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा, मैं या आप? Hey? Me, even though I lost in every wrestling match? Yes or no? और आप बताइए कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा? यद्यपि मैं सारे कुश्ती के मैच में हारा हूं, कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा, मैं कि तुम? Why? क्यों? Because you never entered the ring. क्योंकि आप कभी अखाड़े के अंदर आए ही नहीं थे लड़ने को। And even though I lost, और I was still fighting. यद्यपि मैं पराजित हुआ, लेकिन मैं बार बार लड़ता ही रहा। And the very fact that I was exerting my muscles against that guy made me strong. और सिर्फ इसलिए कि मैं बार बार अपने बल का प्रयोग कर रहा था उस व्यक्ति के विरोध में, मैं मजबूत हो गया। Got it? अब आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब? What I want to say is, don't get discouraged if you lose the battle against sex. मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप निराश न होएं जब आप सेक्स संबंधी एरिया में या सेक्स के विरोध में युद्ध को हार जाते हैं। Frequently. बार बार यदि आप हार जाते हैं। What I want to say is, keep fighting. मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लड़ते रहें बार बार। Keep fighting. Keep fighting. और आप इसके विरोध में लड़ते रहें। If you give up and say, I'm going to just sit on the chair and eat donuts and potato chips and watch television all the time, you're a loser. और यदि आप हार मान जाएंगे और कहेंगे कि मैं कुर्सी में बैठ करके टीवी देखूंगा, डोनट्स खाऊंगा, चिप्स खाऊंगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जीवन भर एक डरपोक और हारे हुए व्यक्ति रहेंगे। Don't be like that. और आप एक ऐसे व्यक्ति ना बने। Stay in the ring and say, I'm going to fight. If I lose, I'm going to get up, fight again. You'll be a strong person in this area by the time you're a marriage person. और आप अखाड़े में बने रहें और कहिए कि मैं लड़ूंगा, चाहे मैं हार भी जाऊं, पराजित भी हो जाऊं, तो भी मैं लड़ता ही रहूंगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आप मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे जब तक कि आप विवाह की उम्र में पहुंचे। And I tell you, you'll have a very, very happy marriage. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तब आपका एक बहुत ही खुशहाल विवाह होगा। Even though you can't even count the number of times you lost this battle sexually. और यद्यपि आप कितने बार सेक्सुअल युद्ध में हारे हैं, उसकी आपको गिनती भी नहीं मालूम होगी। I hope that's an encouragement to you. मैं आशा करता हूं कि आपके लिए प्रोत्साहन का विषय बनेगा। Most men lose the battle in the sex area numerous times. So many times they can't even count. और बहुत सारे लड़के सेक्सुअल एरिया में, सेक्स संबंधी क्षेत्रों में युद्ध को अनेक बार हारते हैं, इतने बार कि वे गिन भी नहीं पाते हैं। It's true of every single boy and every single young man. और यह हर एक लड़के के लिए और हर एक जवान मनुष्य के लिए यह पूर्णतः सत्य है। So don't get discouraged thinking you're the only one like that. You're not the only one. You're one like everybody else. You're perfectly normal. और आप यह सोच करके कभी भी हताश और निराश ना हों कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पराजित हो रहे हैं। आप हर किसी दूसरों के समान ही हैं। In fact, if you don't have strong sexual desires, you probably need a medical checkup. यदि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर नहीं है तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। Yes. हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। It's perfectly normal. और यदि ऐसी लालसा है तो बिल्कुल सही है आपके But साथ। fight the battle. Fight the battle. Don't listen to the lie of the devil. और लेकिन आपको युद्ध को लड़ना ही है, आपको शैतान की आवाज को नहीं सुनना है। Saying if you yield,
You'll enjoy. No, you're not going to enjoy by yielding. शैतान कहता है कि यदि तुम इस लालसा में अपने आप को दे दोगे तो तुम्हें बहुत मनोरंजन मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं तुम्हें मनोरंजन सुख नहीं मिलेगा। Fight the battle, go at it. और इस युद्ध को लड़ते रहें, उसके पीछे लड़ते रहें आप। And I don't know how it is with girls, मुझे नहीं पता लड़कियों के साथ यह कैसा है, but I'm sure you also feel attracted towards boys, and you've got to be very careful because as you grow older, you have more to lose in this area than a boy has. और जैसे आप बड़ी हो रही हैं मेरी लड़कियां, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में, क्योंकि आपको ज्यादा खोने को है बजाय एक लड़के की तुलना में। Girl is a lot to lose. One time you make a mistake, you ruined your whole life. और लड़की के पास बहुत कुछ है खोने के लिए। एक छोटी सी गलती आपने किया और आपने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया फिर। That's not true of a boy. लेकिन एक लड़के के विषय में ऐसा नहीं है। You got to be extremely careful. इसलिए आप लड़कियों को बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। In friendships and also attachments, you know, boys, I mean, the world is full of boys who try to take advantage of girls. और आपको दोस्ती में भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार ऐसे लड़कों से भरा पड़ा है जो लड़कियों का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। And if you're one of those innocent girls who believes that every boy is a holy angel, you're living in another world. It's not true. और यदि आप ऐसी मासूम लड़की हैं जो सोचती हैं कि हर लड़का स्वर्ग से उतरा हुआ स्वर्गदूत है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी और ही दुनिया में रह रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। Most boys are crooks. बहुत सारे लड़के धूर्त होते हैं। They're out to get you. और आपको उनसे बचने की आवश्यकता है। So be careful. That's what I say. And यही मैं कह रहा हूं कि आप इनसे सावधान रहें। I want to tell you something about images. और मैं आपको चित्रों के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। You know, you have images in your mind that come through television, videos. और वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपके मस्तिष्क में कुछ चित्र जो है छप जाते हैं। You know, you can never take them out of your mind. और आपको पता है आप उन चित्रों को कभी अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हो। That's the sad thing about images. और यह चित्रों के विषय में सबसे दुखद बात है कि आप उन्हें नहीं निकाल सकते हो। You put an image into your mind, it's there for the next 50 years. और आप एक चित्र को अपने मस्तिष्क में डालो और वह आने वाले 50 वर्षों तक वहीं रहेगा, वहां से बाहर नहीं जाएगा। It'll never go. और वह कभी भी बाहर नहीं जाएगा वह चित्र। You read something in the sexual area, particularly sexual images and sexual stories have a way of sticking to your mind forever. यदि आप कोई सेक्सुअल चित्र को देखते हैं, कोई अश्लील चित्र को देखते हैं या अश्लील कहानी को पढ़ते हैं, तो वे सीधा आपके दिमाग में धंस जाती हैं और वहां से कभी भी बाहर नहीं निकलती हैं। Other stories you may forget. बाकी सारी कहानियों को आप भूल सकते हैं। Your physics and geography you forget in one day actually. और आप अपने फिजिक्स को, ज्योग्राफी को एक ही दिन में भूल जाते हो। But sexual stories and images stay there for years. लेकिन अश्लील कहानियां, सेक्सुअल स्टोरीज आपके दिमाग में वर्षों तक, सालों साल तक बनी रहती हैं। I want to say, you know, the greatest example is Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। He was 13 years old. वो भी 13 वर्ष की आयु का था। Do you think Jesus had sexual desire or not? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह सेक्सुअल क्षेत्र में परखा गया? He was tempted. Like whom? Like us. यीशु मसीह किसके समान परखा गया? किसके समान वह परखा गया? वह हमारे समान हर बातों में परखा गया। If he was not tempted in sex, I'd have to say, Lord, you missed the biggest battle of all. और यदि वह सेक्स एरिया में नहीं परखा गया तो मैं प्रभु से कहूंगा कि प्रभु जी, आपने सबसे बड़े युद्ध को के स्वाद को तो चखा ही नहीं। You can't tell us to follow you because the biggest battle you never faced. और इसलिए आप हमें अपने पीछे चलने को नहीं कह सकते, क्योंकि आपने सबसे बड़े युद्ध का सामना ही नहीं किया, परंतु उसने सामना किया। He overcame it when he was 13, he overcame it when he was 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, all the way to 33. और जब वह 13 वर्ष का था तब उसके ऊपर वह जयवंत हुआ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 वर्ष की आयु तक वह इन पापों के ऊपर जयवंत होता रहा। Fought it and overcame it. और लड़ा और जयवंत हुआ। And it wasn't fighting it all the time because these battles get easier and easier as you keep fighting it. और वह हर समय इससे नहीं लड़ रहा था, क्योंकि यह युद्ध है, धीरे धीरे आसान होते जाते हैं जैसे आप इनसे लड़ते रहते हैं। तो
And by the time he was 30, you could have a woman come and wipe your feet and he's not even tempted. और जब वह 30 वर्ष का हुआ तो एक स्त्री आकर के उसके पांव को पोंछती है और वह उसको देख करके बिल्कुल भी उसकी लालसा या अभिलाषा में नहीं गिरता है। You know, you can come to that place of purity आपको पता है आप उस पवित्रता के स्थान तक पहुंच सकते हैं if you fight the battle. यदि आप युद्ध को लड़ेंगे तो ही। So Jesus fought a battle and he's your example. Whenever और यीशु मसीह उस युद्ध को लड़ा और वह आपका उदाहरण है। you're tempted, think of Jesus. Lord Jesus, you were also 15, 16, 18 years old once upon a time. और जब कभी आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो आप यीशु मसीह को याद करिए और कहिए यीशु मसीह आप भी 14, 15, 16, 17 साल के थे। How did you handle it? और किस रीति से आप इस समस्या से बाहर निकले। Think of that. I used to think of that many times. Lord, when you were in Nazareth and you were tempted, how did you handle it? और मैं कई बार सोचता हूँ कि यीशु मसीह जब आप नासरत में थे तो आप इन समस्याओं से इन प्रलोभनों का आपने कैसे सामना किया। I want to follow you. मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ प्रभु जी। You're my example. आप मेरे उदाहरण हैं। So, what shall I say to you young people? Stick at it. और इसलिए Don't give up. मैं आप जवानों से यह कहना चाहता हूं कि आप इस युद्ध में बने रहें, लड़ते रहें और कभी भी आप हार ना माने और पीछे ना मुड़े। Stick at it. It's worth it in the long run. और आप इसमें डटे रहें क्योंकि आगे चल करके आपके लिए Please फायदेमंद listen होगा। to somebody. I'm not putting a sales pitch trying to sell Jesus or sell anything. और कृपया करके आप मेरी सुने, परंतु मैं यहाँ पे कोई दुकान लगा करके यीशु मसीह को नहीं बेच रहा हूं। मैं आपके सामने कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूं यीशु का। I'm telling you honestly from my experience, it's worth it in the long run. और मैं अपने अनुभव से आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि लंबी दौड़ में यह बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। It's worth it to stand against your friends and to stand and be different. और अपने दोस्तों के विरोध में खड़े होना और उनसे अलग होना आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। I mean, you have some struggles, but I hope you'll overcome them. हाँ, मैं मानता हूं कि आपके कुछ संघर्ष हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप उसके ऊपर जयवंत होंगे। Be careful. A lot of things that the world offers you are not they look very attractive. और बहुत सावधान रहें क्योंकि बहुत सारी चीजें जो संसार आपको देती हैं वे दिखने में तो आकर्षक होती हैं लेकिन असल में वे अच्छी नहीं होती हैं। I want to tell you another thing. मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। Some of you got websites. Go back to those websites and see whether Jesus could sit with you and approve of all those things you have there. और आप में से कई लोग कुछ वेबसाइट्स में जाते हैं और कुछ चीजों को वहां पे देखते हैं, तो आप घर जाकर के सोचिए कि क्या यीशु मसीह आपके साथ बैठ करके उन वेबसाइट को देख सकता है या नहीं देख सकता। What you cannot approve of, get rid of tonight. और यदि वह उन वेबसाइट्स को नहीं देख सकता है तो आज की रात आप उन चीजों को अपने आप से दूर करें।